हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप 2 ऑफ नंबर सिस्टम। यानी कि आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस, जो कि है आपका फाइंडिंग यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर। यानी कि आपको क्वेश्चन में कोई नंबर गिवन होगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली अगर कोई नंबर गिवन होगा तो आपको उसकी यूनिट डिजिट पूछी जाएगी कि बताइए इस नंबर की यूनिट डिजिट क्या आएगी कैलकुलेशन के बाद। या फिर कोई नंबर आपको इनडायरेक्टली गिवन होगा। इनडायरेक्टली मीन्स कुछ कैलकुलेशंस आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी एंड देन द नंबर इज एन आउटपुट। यानी कि कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के बाद आपके सामने एक आंसर आएगा, कोई एक नंबर आएगा, उस नंबर की यूनिट प्लेस क्या होगी ये आपको बताना होगा। ठीक है। अगर आपको टाइप 1 के क्वेश्चंस देखने हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो देख लीजिए, उसमें मैंने टाइप 1 के सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं जिसमें जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 से। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर 433 इंटू 456 इंटू 43n, यहाँ से एक नंबर आएगा। यानी कि इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली एक नंबर आपके सामने आएगा। उस नंबर की जो यूनिट डिजिट है, यानी कि वंस प्लेस पे जो एक डिजिट है, वो है आपकी n+2। तो बताइए कि n की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 433 इंटू 456, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर आएगा वो क्या होगा। देखिए 3 6 18, यानी कि यूनिट प्लेस पे जो नंबर आने वाला है वो है आपका 8। ओके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आपका यूनिट प्लेस पे आएगा। और फाइनली जो नंबर यहाँ पे आया, कुछ नंबर आएगा उसके लास्ट में 8 होगा, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 43n से। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जब 8 का मल्टीप्लाई हम n से करेंगे तो जो हमारा यूनिट प्लेस आएगा फाइनली वो होना चाहिए n+2। ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे ये नंबर आया आपका बड़ा सा नंबर इंटू 43n, जो भी आंसर आएगा उसकी जो यूनिट प्लेस होगी यानी लास्ट में जो वैल्यू होगी वो है आपकी n+2। तो अब इस क्वेश्चन को जो करने का तरीका है वो आपका है ऑप्शन मेथड। यानी कि आप ऑप्शंस में से वैल्यू को सेटिस्फाई कराएंगे ताकि ये क्वेश्चन इजीली एंड बहुत फास्ट वे में सॉल्व हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले तो 8 को जब हम n से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस आएगी वो 1 आ सकती है कि नहीं, ये आपको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे? n की जगह आप 1 पुट कर दीजिए। जैसे ही मैं n की जगह 1 पुट करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 इंटू 1। जैसे ही n की जगह मैं 1 पुट करूंगा तो ये नंबर जब इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 1 जा यूनिट प्लेस में आ जाएगा 8। ठीक है। अब देखिए जो 8 है ये n+2 को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। क्यों? क्योंकि n+2 आपकी यूनिट प्लेस है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, और आपके अकॉर्डिंग 8 आई है। तो देखिए ये दोनों सेम आ रही है या नहीं आ रही है। आपने n की वैल्यू 1 रखी है, अब n+2 में n की वैल्यू 1 रख दीजिए। कितना आएगा? n की जगह 1 रख दीजिए, n+2 है, n की जगह 1 रख दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3। यानी 3 और 8 यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, वैल्यू मैच नहीं करी। इसका मतलब 1 आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आप रखिए 3 जैसे ही रखेंगे तो n की जगह 8 3 जा 24, यानी कि फाइनली जो यूनिट प्लेस बनेगी आपकी 4 बनेगी 3 रखते ही। अब 3 इसमें रखिए n+2 में, n+2 में 3 रखेंगे तो क्या होगा, 3 + 2 यानी कि 5। अगेन कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, यानी कि 3 नहीं हो सकता। अब 8 रखिए, 8 8 जा 16, 8 8 जा 64, यानी कि अगेन हमारा यूनिट प्लेस 4 आने वाला है। अब यहाँ पे रखिए 8। जैसे ही मैं 8 रखता हूँ n+2 की जगह तो ये हो जाएगा 8+2 यानी कि 10, तो यूनिट प्लेस में 0 आएगा। इस बार 0, तो अगेन कॉन्ट्रडिक्शन, यानी आंसर सी भी नहीं होगा। अब 6 रख के देखिए, n की जगह मैंने 6 रखा तो 8 6 जा 48, यानी कि फाइनली यूनिट प्लेस आपकी 8 बनने वाली है। यहाँ पर रख दीजिए 6 की वैल्यू, तो ये बनेगा आपका 6 + 2, यहाँ इसके अकॉर्डिंग क्या आ गया, 8। तो देखिए आंसर आपका मैच कर गया। यानी कि जब हम 6 रखेंगे तो आपका आंसर मैच कर रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी 8 आंसर आ रहा है और आपके अकॉर्डिंग भी 8 आंसर आ रहा है। इसका मतलब n की वैल्यू 6 होगी। ठीक है। तो यहाँ से आप ऑप्शन डी चूज कर लेंगे, टिक लगा देंगे उस पर। तो देखिए मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, इसीलिए एक एक स्टेप करके समझाया, इसीलिए टाइम लग गया है। वरना ये क्वेश्चन केवल 15 सेकंड का है। आपको सिंपली ओरली करना है क्वेश्चन को,
थ्री सिक्स द 18, यूनिट प्लेस 8 आ गया। अब 8 को n से मल्टीप्लाई करना है तो n की जगह वैल्यू पुट कर करके देख लीजिए। सबसे पहले 1 रखिए, 8 1 8 आएगा। यहाँ पे देखिए 1 + 2 3 हो रहा है, कॉन्ट्रडिक्शन खत्म। अब 3 रख के देखिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 आना चाहिए, लेकिन जैसे ही हमने 3 रखा 3 8 जा 24, 4 आ गया, यहाँ से भी खत्म, यानी ये भी नहीं होगा। अब 8 रख के देखिए, 8 8 जा 64, यहाँ पे रखा तो 4 आया, और इसमें रखा तो 8 2 जा 10, 8 + 2 10, यानी कि यहाँ पे 10 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, यानी कि सी ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। अब 6 रख के देखिए, 8 6 जा 48, 8 आ गई यूनिट प्लेस, यहाँ पे 6 रखिए, 6 + 2 8, यहाँ पे भी 8 आ गई, यानी कि 8 और 8 मैच कर गया, आपका आंसर हो गया डी। ओके, तो ये था आपका इस क्वेश्चन को करने का तरीका। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन 2 डिजिट नंबर द डिजिट इन यूनिट प्लेस इज ट्वाइस द डिजिट इन टेंस प्लेस। मतलब एक 2 डिजिट का नंबर है जिसकी यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है उसके टेंस प्लेस की वैल्यू से। ठीक है, इसके बाद इफ 2 is subtracted from the sum of digits, the difference is 1/6 of the number। अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट कर दें किसमें से, दोनों डिजिट के सम में से, देन द डिफरेंस इज 1/6 ऑफ द नंबर। जो आपका डिफरेंस आएगा वो 1/6 होगा आपके ओरिजिनल नंबर के। फाइंड द नंबर, आपको नंबर निकालना है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। सबसे पहले तो आप 2 डिजिट नंबर यहाँ पे एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए। मैंने मान लिया लेट द नंबर इज ए बी। ठीक है, 2 डिजिट नंबर है ए बी। तो देखिए हम 2 डिजिट नंबर को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, और इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 10 × a + b। ठीक है ना, एक्सपेंड कर दिया है मैंने नंबर को। आप सभी लोग जानते होंगे a आपका टेंस प्लेस पे है इसीलिए 10 से मल्टीप्लाई किया, b आपका वंस प्लेस पे है इसीलिए 1 से मल्टीप्लाई किया है, और दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा ये फाइनली नंबर आ जाएगा। चलिए अब आगे देखिए, 2 डिजिट नंबर है। अब इसमें एक बात कह रहा है कि जो यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है टेंस प्लेस के, यानी कि जो आपका a है, ठीक है, ए हो गया आपका टेंस प्लेस, इसका ट्वाइस है, यानी कि जो बी है वो ए का ट्वाइस है। बी जो है वो दे रखा है ट्वाइस ऑफ ए। देखिए यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो ट्वाइस है टेंस प्लेस की। टेंस प्लेस पे आपका ए, इसका ट्वाइस क्या है, यूनिट प्लेस की वैल्यू। तो ये एक इक्वेशन यहाँ से आपकी बन गई। ठीक है, अब आगे पढ़िए, इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ द डिजिट्स। अगर हम इन दोनों डिजिट्स को ऐड कर दें तो इनको पहले ऐड कर दीजिए, a + b, ये हो गया एडिशन। अब इसमें से क्या करना है, 2 को माइनस करना है। इफ 2 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ डिजिट्स द डिफरेंस इज 1/6 ऑफ द नंबर। तो जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 1/6 ऑफ द नंबर। जो नंबर है आपका इसका 1/6। ठीक है, तो ये नंबर क्या है आपका ए बी, इसका 1/6 कैसे लिखेंगे, 1/6 ऑफ ए बी। ए बी को हम कैसे लिखते हैं, 10a + b। तो यहाँ पे लिख देंगे 10a + b। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, ये क्वेश्चन आपकी क्या बन जाएगी, a + b - 2 = जो ये हो जाएगा आपका 10/6 a + b/6। ओके, तो इसको अगर हम यहाँ से सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा आपका 2 3 जा 2 5 जा। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 5/3 a। अब a को एक सेट कर दीजिए, वेरी बस एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो a - 5a/3 + b - b/6 = 2। तो यहाँ से आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी a - 5a/3। तो 3 ये हो जाएगा आपका -2a/3 प्लस, इन दोनों को मैं सॉल्व करूँगा तो 6 - 1 5b/6 = 2। ओके, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 4a + 5b = 12।
अब देखिए b की वैल्यू क्या है आपकी 2 है, यहाँ पे आप b की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका -4a प्लस 5 इंटू बी की जगह क्या रखना है 2a, 12, 5 टू 10, 10 माइनस 4 6a इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से जो आपकी वैल्यू आई a की वो क्या आ गई 2, ठीक है, a की वैल्यू आ गई आपकी 2। अब b की वैल्यू क्या हो जाएगी, जब a की वैल्यू 2 है तो b आपका b हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a यानी कि 4। ओके, तो आपका नंबर क्या बन गया, a की जगह रख दीजिए 2 और b की जगह 4, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो गया आपका रिक्वायर्ड नंबर। ठीक है, तो इसको करने का केवल यही तरीका है, स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग आधा मिनट आपको लग जाएगा। यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम आपको समझाया है स्टेप बाय स्टेप, इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है, अदरवाइज इसको आप बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं। सबसे पहले ए बी ये सब लिखने की जरूरत नहीं होती, एग्जाम में तो आप सीधे सीधे दिमाग में करते हैं, ए बी नंबर मान लेंगे, बी आपका ट्वाइस ऑफ ए दे रखा है, उसके बाद कंडीशन जो भी दे रखी है वो कंडीशन हमने लगाई, इक्वेशन बनेगी, इजीली उसको सॉल्व कर देंगे। टाइम केवल इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हम दिमाग में कर लेते हैं। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है द यूनिट डिजिट ऑफ, अब यहाँ पे एक देखिए कितनी बड़ी कैलकुलेशन टाइप की दे रखी है, आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है और उसके बाद जो आंसर आएगा उसकी यूनिट डिजिट बतानी है। ठीक है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले दिया है 251 की पावर 98, तो यहाँ से देखिए इसकी जो यूनिट प्लेस है वो है 1, और अगर हम इसको 251 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से 1 ही मल्टीप्लाई होगा यूनिट प्लेस पे, और आंसर फाइनली यूनिट डिजिट पे आपका आएगा 1। ठीक है, तो इसकी जो यूनिट डिजिट हो गई वो हो गई आपकी 1। सिमिलरली इसमें भी 1 है तो इसकी यूनिट डिजिट आपकी आएगी 1। ऐसे ही इसको देखिए, यहाँ पे 6 है तो 6 को 106 को आप 106 से कितनी बार भी मल्टीप्लाई कीजिए, एंड में 6 ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि 6 6 से 36 होता है, उसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो भी 6 ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी सॉल्व करने के बाद 6 आएगी। सिमिलरली इसकी कितनी आएगी, ध्यान से देखिए 5 है तो इसकी यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगी। यहाँ पे 6 है तो सेम इसकी तरह इसकी 6 आ गई, और इसकी कुछ भी नहीं है, एक ही बार लिखा हुआ है तो सीधे सीधे 9 इसकी हो गई यूनिट डिजिट। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट, इसको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड। तो देखिए 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 5 माइनस 6 एंड देन लास्ट में प्लस 9। इसको आप सॉल्व कर दीजिए, आपकी फाइनल वैल्यू आ जाएगी। ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 6 ये हो जाएगा -4 प्लस 5 माइनस 6 माइनस 1 प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हट जाएगा, माइनस बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 9। तो फाइनली जो आंसर आएगा आपका वो आएगा 4। यानी कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वो आएगी आपकी 4। ठीक है ना, तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। सिंपली हमने क्या किया, इन नंबर्स की इंडिविजुअली यूनिट डिजिट निकाल ली और उसको सबको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। जिस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है सेम उसी पैटर्न में हमने इसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड हमारा फाइनली आंसर आ गया 4। तो 4 आपकी हो जाएगी इस पूरे कैलकुलेशन की, जो यहाँ पे इतना लंबा चौड़ा आपको दिखाई दे रहा है, इसके जो यूनिट डिजिट आएगी फाइनली वह आएगी 4। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है यूनिट प्लेस ऑफ 2153 की होल पावर 167। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। 2153 एक काफ़ी बड़ा नंबर है, इसकी पावर हमने 167 कर दी। अब इसको सॉल्व करने के बाद जो आपका नंबर आएगा उसकी यूनिट प्लेस क्या होगी, ये आपको बताना है। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, घबराने की जरूरत नहीं है। नंबर बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका नंबर, इसकी यूनिट प्लेस क्या है 3। ठीक है ना, तो 3 का आपको पता होना चाहिए कि कितनी बार हम 3 को मल्टीप्लाई करें कि ये अपनी यूनिट प्लेस को रिपीट करना स्टार्ट कर दे। देखिए कैसे करेंगे,
3 को लेट से मैंने यहाँ पे कर लिया, कितनी बार मल्टीप्लाई किया, ऐसे ही रैंडमली मैंने ले लिए, मान लिए कितने होगा ये, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने 3 को मल्टीप्लाई करके देखा। अब मैं चेक कर रहा हूँ कि 3 की जो यूनिट प्लेस है वो कितनी नंबर्स के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए ये क्या है, 3 यूनिट प्लेस 3 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे यूनिट प्लेस आपकी हो जाएगी 9, फिर 9 को मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस हो जाएगा आपका 7, 9 3 27 होता है, 27 यूनिट प्लेस पे आ गया। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 81। इसका मतलब यहाँ पे यूनिट प्लेस आपकी हो जाएगी 1। अब देखिए 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट प्लेस हो जाएगी आपकी 3। अब देखिए यहाँ से रिपीट होना स्टार्ट हो गया, 1 के बाद 3 आ गया ना। अब फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे फिर से 9 आ जाएगा, फिर इसके बाद फिर से 7 आ जाएगा, उसके बाद फिर से 1 आ जाएगा, एंड देन फिर करेंगे तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब 4 वैल्यू के बाद, 4 डिजिट्स के बाद हमारी यूनिट प्लेस रिपीट होना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होनी चाहिए पहले से। आप ये सब चीज़ें याद करके रखेंगे अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो। अब देखिए हमें यहाँ से पता चल गया कि 4 डिजिट्स के बाद आपकी वैल्यू रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। इसको तो आप हटा दीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में है इसकी पावर 167, यानी कि जो यूनिट प्लेस है 3, इसकी पावर है 167। हमें पता है कि हर 4 वैल्यू के बाद, हर 4 डिजिट के बाद यूनिट प्लेस आपकी रिपीट होना स्टार्ट हो जाती है। वो भी क्या होती है, 4th प्लेस पे 1। ठीक है ना, यानी कि 4 बार 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट प्लेस आपकी 1 आने वाली है, ये आपको पता है। तो अब देखिए इसकी पावर 167 है, यानी कि 3 को हमने 167 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं, 167 को अगर मैं 4 से डिवाइड कर दूँ तो यहाँ से मेरा आंसर आने वाला है, रिमाइंडर बचेगा 3, 41 से ये कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 3। इसका मतलब यहाँ पे 167 की जगह अगर 164 होता तो 41 टाइम्स ये पूरा का पूरा कट जाता, रिमाइंडर होता आपका 0। ठीक है ना, यानी कि 167 से जो छोटी वैल्यू है जो कि 4 से फुल्ली डिवाइड हो जाए वो है आपकी 164। तो इसका मतलब कि 3 की पावर अगर 164 में करूँ तो आपकी जो यूनिट प्लेस है वो आने वाली है 1। ठीक है, अभी हमने इससे पहले पैटर्न देख लिया था कि 4 डिजिट के बाद आपका वैल्यू यूनिट प्लेस रिपीट हो रहा है। तो उसी की हेल्प से हमने बता दिया कि 3 की पावर 164, 1 यूनिट प्लेस आने वाला है। अब देखिए 164 हो गया, कितने बचे, 3 वैल्यू और बच गई, यानी 3 को 3 बार और आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसका देख लीजिए यूनिट प्लेस क्या होती है, इसकी यूनिट प्लेस मल्टीप्लाई करने के बाद आती है आपकी 7। ओके, अब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा 7। इसका मतलब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो जो मेरी यूनिट प्लेस है वो आने वाली है 7। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको पता होना चाहिए कि कितनी डिजिट्स के बाद आपका यूनिट प्लेस रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में भी किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। बाय बाय एंड टेक केयर।